जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सभी साथी, प्यारे साथी। आप लोगों का सीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। इवन कल ही परसों में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं प्यारे साथी। ऐसे में एक तबका ऐसा आता है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि सर, कई बार ये फीडबैक आता है कि सर मेरा 3 नंबर से रह गया, मेरा 4 नंबर 5 नंबर से रह गया है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, आप लोगों के लिए एक मैं छोटा सा एक टेक्निक बताने के लिए आया हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को, हालांकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ एज अ टीचर, बट जब से ये बात पता चली है कि भी बहुत सारे बच्चे जो 3-4 क्वेश्चनों से रह जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सीईटी का एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस वजह से कि अगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है तो क्यों ना हम थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करें, ठीक है ना। उससे आपको कई सारी चीज़ें देखने को बेनिफिट मिलेगी प्यारे साथी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको 3-4 क्वेश्चंस का बेनिफिट जरूर इस बेस पे मिल जाएगा अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हो तो, ठीक है प्यारे साथी। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने हैं वो तो जो आ रहे हैं वो तो सही होंगे ही, साथ ही साथ जिन क्वेश्चन पे हम अनुमान लगा रहे हैं, जिसको कि देसी भाषा में तुक्का लगाना बोला जाता है, वो भी हमारे सही हो जाए प्यारे साथी, ठीक है ना। तो एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक आधी क्वेश्चन को आपको ट्रायल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है प्यारे साथी। तो आ जाइए, मैं एक एक चीज़ को आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करना ही चाहिए प्यारे साथी, कि पेपर के सही तरीके से अटेम्प्ट कैसे करना है, इस बात पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्यारे साथी आपको अपने प्रश्न पत्र को भली भांति देख लेना है, ठीक है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ सही है। उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले पूरे पेपर को ऊपर से नीचे तक एक तरीके से मान लो आंखों से अपने स्कैन कर लो कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन आया है, सारी बातें कर लो, ठीक है ना। जितने प्रश्न सीधे आपको आते हैं उन्हें पहले हल कर दो, यानी कि जो आपके पेपर में आसान क्वेश्चन है उनको फटाफट से हल करो। और साथ ही साथ पैरेलल में प्यारे साथी आप लोग ओएमआर शीट को भरते जाओ। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो बताने के लिए आया हूं, पहले चीज़ों को सीक्वेंस में लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर अपने आंसर शीट को बबल भर दो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट का प्यारे साथी। टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनमें ज़्यादा समय मत दो, ठीक है ना। बहुत जल्दी से उसे कंप्लीट करो। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, और दूसरा स्टेप आ जाता है प्यारे साथी, मीडियम लेवल के प्रश्न। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि थोड़ा सा टाइम दूंगा तो ये हो तो जाएगा, जैसे मैथ का क्वेश्चन हो जाए, रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाए, जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर मैंने टाइम दे दिया तो ये प्रश्न मेरे से हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सोच समझ करके अपने प्रश्नों पर जाओ, जिनमें थोड़ा सा फार्मूला लगाने की ज़रूरत है, उन सारे प्रश्नों को करो। और कोशिश करो जो आपको एग्जैक्ट आ रहे थे उससे थोड़ा सा 2-4 सेकेंड ज़्यादा लग जाए, मैक्स टू मैक्स 30 से 40 सेकेंड में इन्हें समय दो, इससे ज़्यादा समय मत दो, क्योंकि एग्जाम सेंटर में समय के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। उस एग्जाम टाइम टेबल में आप जितना अच्छा कर दोगे वही सब कुछ है, वही मायने करेगा कि आपने कितने अच्छे से तैयारी करी हुई है, ठीक है प्यारे साथी। अच्छा, अब तीसरा सेक्शन इसका आ जाता है प्यारे साथी, कठिन वाले प्रश्न, ठीक है ना। देखो, छोड़ना तो हमें किसी प्रश्न को ही है नहीं, ठीक है ना। तो एक होता है कठिन प्रश्न, जिसमें ये लगता है कि बहुत टाइम अगर लगेगा तो ये हो तो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ज़्यादा वक्त दूं तो ये कर तो सकता हूं मैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी होती है, एग्जामिनर हमारी कॉपी छीनने को तैयार होता है, उस सिचुएशन में हमें आना पड़ता है, अनुमान लगाने की बात करते हैं, उनको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है प्यारे साथी। देखिए, थोड़ा सा जो प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं उन्हें स्किप कर दो और अंत में वापस आकर हल करना, अभी वो छोड़ के चले जाओ। यानी कि एक बार अपने पेपर को पूरा हल कर लो, जितना आपको आ रहा है, जो मीडियम लेवल के है, मेहनत से आ रहा है 30-40 सेकंड में, उनको भी कर लो। जो लग रहा है बहुत टफ है, एकदम कभी देखा ही नहीं, उनको स्किप करो अभी, ठीक है ना। समय को थोड़ा सा अपने मैनेज करो भैया। अगर 100 नंबर का 100 प्रश्न है, आपको समय के हिसाब से कैसे करना है, बंटवारा करो समय का, ठीक है ना। आसान प्रश्न को 50 अगर क्वेश्चन है तो 25 से 30 मिनट में करो। अपना समय को एक बार आप जैसे आप लोग टेस्ट वगैरह लगाते हैं उसके हिसाब से मैनेज कर लो, ठीक है ना। चलिएगा गाइस, जब आप समय लगा लें, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा भैया कि आपको अपने क्वेश्चंस को कैसे अनुमान से लगाना है, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को ना एक पहले तरीका ये बताऊंगा, एक मिनट, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। पहले स्टेप पे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ले लेता हूं।
पहला मेथड जो मेरा होता है खासकर कहे आंसर लगाने का और ऐसे प्रश्नों का कि जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है, और ऐसे प्रश्न का मैं हल कैसे लगाता हूँ। पहला मेथड मेरा ये होता है कि अर्थ के आधार पर। कैसे प्यारे साथी? पहला मेथड आपका होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, आधार पर कैसे? अर्थ के आधार पर कैसे सर हम तुक्का लगाएंगे या आंसर करेंगे? समझिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा हुआ है, शमशीर का अर्थ क्या है? आपसे पूछा है शमशीर का अर्थ क्या है। आप ये मान लीजिए प्यारे साथी, आपको कुछ भी नहीं पता है। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे सब्जेक्ट का है, क्या कहना चाह रहा है, मैंने जीवन में कभी देखा भी नहीं, लेकिन मुझे इसका आंसर करना भी है और मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी है। मैं थोड़ा दिमाग पे जोर डाल सकता हूँ कि कैसे लगाऊं। तो आप मेरा तरीका सुनो क्या करना है। प्यारे साथी, आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, ठीक है ना। कोई अगर एक सही होगा तो गाइज उसको कैसे पकड़ना है मैं आप लोगों को बताऊं। 3 जो ऐसे होंगे, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सिमिलर मीनिंग दिखा रहे होंगे। चौथा एक ऐसा आंसर होगा जिसकी मीनिंग बिल्कुल अलग होगी, ठीक है ना। अब ये मीनिंग को, अर्थ को समझेंगे कैसे? जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, मैंने मान लिया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने देखा शमशीर का अर्थ क्या होता है, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है धनुष, दूसरे में लिखा हुआ है तलवार, तीसरे में लिखा हुआ है बंदूक, चौथे में लिखा हुआ है गुलेल, ठीक है गाइज। मेरे दिमाग में आया धनुष क्या किया जाता है, धनुष से तीर निकल के जाती है और किसी को लगती है, यही तो होता है। धनुष से कोई तीर निकली और जाकर के लग गई किसी को, यानी कि दूर खड़े व्यक्ति को हमने मार दिया। तलवार आया, तलवार को पकड़ के गर्दन उतारनी थी, चलानी थी हाथ में लेकर के। बंदूक आया, बंदूक से भी गोली निकली है, दूर खड़े आदमी को मार दिया। गुलेल, गुलेल से भी गिनटक निकलती है और दूर खड़े आदमी को मार देती है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग खोल के देखो प्यारे साथी, तो आपको एक चीज देख रहा होगा, धनुष से भी कोई चीज निकल रही है और दूर खड़े व्यक्ति को मार रही है, ठीक है ना। दूर खड़े व्यक्ति को जाकर के लग रही है। बंदूक से भी कोई चीज निकल रही है और दूर खड़े व्यक्ति को जाकर के लग रही है। गुलेल से भी कोई चीज निकल रही है और दूर खड़े व्यक्ति को जाकर के लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या है, ऐसे तीनों का, इन तीनों ऑप्शन के अर्थ कुछ सेम से नहीं लग रहे हैं कि तीनों एक जैसे काम कर रहे हैं। तो अगर जब तीनों एक जैसे काम कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई आंसर होगा, मान लो धनुष का ले रहा हूं, तो हमारे दिमाग में आएगा कि बंदूक क्यों नहीं होगा। यानी कि जो तीनों सेम आंसर दे रहे हैं तो 3 आंसर तो सही होंगे, नहीं होगा तो एक। बात आई तलवार की, तो हमने देखा भाई तलवार तो हम हाथ में लेकर के चलाते हैं, या योद्धा जो होता है हाथ में लेकर के तलवार चला रहा होता है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, इसका अर्थ सेम था तो इसको आंसर नहीं करूंगा, इसका अर्थ सेम था तो इसको नहीं करूंगा, इसका अर्थ सेम था इसको नहीं करूंगा, इसका अर्थ मुझे थोड़ा सा अलग लगा तो मैं तुक्का मार दूंगा, इसको आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, और आपको मैं बता रहा हूं, आप जाकर के गूगल सर्च कर लेना, शमशीर का अर्थ तलवार ही होता है मेरे साथी, ठीक है ना। तो आपको भी अपने एग्जाम में यही करना है। जब आपके पास समय हो तो आप ना सिमिलैरिटीज ढूंढो। आपको 3 ऑप्शन में सिमिलरिटीज दिखेगी, एक किसी ना किसी वजह से अलग होगा, चाहे वो अर्थ के आधार पे अलग होगा, चाहे यूज के आधार पे अलग होगा, ना किसी आधार पे आपको अलग दिखेगा, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का होगा, आप लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है साथी। तो ये एक तो मेरा तरीका होता है अर्थ के आधार पर तुक्का लगाना, ठीक है ना। एक तो ये आता है। दूसरी बात आती है प्यारे साथी, जो मैंने यहाँ पे छोड़ रखा था आपको बताने के लिए, स्टेप 2, कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे पास इतना सर समय नहीं है, पेपर हमारा छीनने वाला है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दिमाग लगाऊं कि किसका क्या अर्थ है, मुझे तो तुरंत तुक्का मारना है। तो ऐसी सिचुएशन में प्यारे साथी मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को क्या सलाह दूंगा, जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे पेपर्स हमने देखे हैं, कि आपके 4 ऑप्शनों में जो सबसे लेंथ में ज़्यादा हो उसको आंसर मानना। ज़्यादातर केसेस में प्यारे साथी वो सही होता है, ठीक है ना। लंबा विकल्प अक्सर सही होता है, ये मैंने लिख रखा है। तो आपको दूसरे मेथड पे ये जाना है, जब आपके पास, जब समय बिल्कुल ना हो, समय आपके पास ना हो, ठीक है ना, आपको लगे कि पेपर छिनने वाला है, कैसे भी करके बबल भरना है प्यारे साथी, तो आप ये विकल्प पे जा सकते हैं, अपना देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका लंबा दिख रहा है, उसमें उसको तुक्का मार दीजिए प्यारे साथी, ठीक है ना। ज़्यादातर ये आंसर सही निकलते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए, जब आपके पास समय हो तब कैसे तुक्का लगाओगे, जब समय ना हो तो जाकर के इस पे जाइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक बात समझ गए। अच्छा, एक तरीका और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्यारे साथी,
ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड वाला, एलिमिनेशन मेथड तो देखिए सभी को पता होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको कौन सा आंसर सही है इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कौन सा आंसर सही नहीं है। क्या बोला मैंने, कौन सा ऑप्शन सही है इससे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इस बेस पे अगर आप 2 से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो तो उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो बचे हुए का आप आंसर कर सकते हो। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल तरीका होता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। एक तो देखिए व्याकरण वगैरह की हम बात कर ले प्यारे साथी। एक तरीका ये भी होता है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ शब्द देखो या ग्रुप ऑफ शब्द देखो, ठीक है ना, शब्द या शब्दों का समूह देखो, उससे रिलेटेड शब्द किस ऑप्शन में आ रहा है अक्सर वो आंसर सही होता है, वो ऑप्शन सही होता है। मैंने क्या बोला कि आप ना प्रश्न में उपस्थित शब्द, प्रश्न में और ऑप्शन में कुछ कॉमन शब्द ढूंढो, कुछ कॉमन शब्द ढूंढ लो आप, ठीक है ना। कुछ क्या करो, कॉमन शब्द ढूंढ लो, वही प्यारे साथी आपका आंसर होता है। एक ये भी तरीका अपनाया जाता है कि आप क्या करो, कुछ कॉमन शब्द ढूंढ लो, क्योंकि भैया अगर देखिए क्वेश्चन अगर पॉजिटिव वे में पूछा है तो कॉमन शब्द वाला आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछा हुआ कि कौन सा नहीं है तो जो शब्द ऑप्शन और प्रश्न दोनों में दिखे वो आंसर नहीं होते, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 3 तरीके आपके पास हो गए भैया। तीसरे तरीके में भी आपको मैंने बता दिया। चौथा तरीका एक आता है प्यारे साथी, मैंने स्लाइड लिया तो था, देख लेते हैं। चलिए चौथा तरीका अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूं, समझिएगा। एक आधी क्वेश्चन आपका आता है ऑल ऑफ द एबव। जब आपको लगे कुछ नहीं आ रहा है ना, तो जो ऑल ऑफ द एबव होता है ज्यादातर केसेस में वो सही माना जाता है। चौथा तरीके में क्या करना, ऑल ऑफ द एबव, ये प्यारे साथी सही होता है ज्यादातर केसेस में। जहां आपको ये दिखे उसको सही आंसर कर देना। अगर कोई ऑप्शन ये दिखता है इनमें से कोई नहीं तो वो ज्यादातर गलत होता है। 4-5% ही उसकी सही होने की संभावना होती है, और इसकी आप समझ लीजिए 80 से लेकर के 90% तक इसकी संभावना होती है सही होने के। किसी प्रश्न में अगर ऑल ऑफ द एबव आ गया तो ये चौथे तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है प्यारे साथी। तो मैंने क्या कहा, कितना बताया, समय पर्याप्त है तो अर्थ या किसी भी चीज में 3 ऑप्शन में सिमिलरिटी मिलेगी, उससे एलिमिनेट कर लो। अगर समय कम है तो सबसे बड़े वाले आंसर को कर दो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन आता है तो उस आधार पे कर दीजिए। और चौथा मैंने बताया था कि शब्द या शब्दों का ग्रुप प्रश्न और ऑप्शन में मैच करो, जो होंगे वो वाले आंसर होते हैं, ठीक है प्यारे साथी। इस तरीके से आंसर करो। अब 5वां जो मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि वो इतना कारगर नहीं होता है, कोशिश हमेशा ये करना जब कुछ ना काम करे तो ए और डी को ऑप्शन कम ही आंसर करना, बी और सी में से कोई सही मानना, इसमें से ज़्यादातर आंसर सही होते हैं। ऐसा क्यों है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, जैसे मैं ही अगर कोई पेपर सेट बनाता हूँ, क्वेश्चन खत्म होते ही कभी मैं राइट आंसर लिखना पसंद नहीं करता, ऑप्शन के 1-2 आगे बढ़ा करके ही आंसर देना सही समझते हैं। ज़्यादातर लोगों की ये साइकोलॉजी होती है। तो आप उस पे जा करके बी या सी में से ऑप्शन आंसर कर सकते हैं, ठीक है प्यारे साथी। और उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आप लोग अपनाएंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगा। देखिए लास्ट में यही करूँगा कि कहूँगा आपसे कि पढ़ाई करके जाना। जो लोग पढ़े होंगे वही तुक्का भी सही से एलिमिनेट कर पाएंगे। एकदम आँख बूंद करके तो मत मारना, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। जो 4-5 तरीके आपके साथ शेयर किया हूं, अगर आप इसके बेस पर के आंसर करते हो तो चांसेस अच्छे हैं आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के, ठीक है प्यारे साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिख करके बता देना, यस सर थोड़ा तो सपोर्टिव लगा। हालांकि मैं अभी फिर से कह रहा हूं, तुक्का के इतने सपोर्ट में नहीं रहता, लेकिन अगर जहां कुछ नहीं वहां इतना ही अच्छा होता है कि अगर पेपर छोड़ना तो है नहीं तो आप पूरे लगा के आओ, ठीक है प्यारे साथी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आइएगा। धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।